नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद हंगामा मचा हुआ है। सत्ता के साथ एक वर्ग अर्नब के साथ खड़ा है। वो इस बात की दुहाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इमरजेंसी की याद दिला दी। ऐसे में सवाल ये है कि अर्नब की गिरफ्तारी पर बवाल और दूसरे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चुप्पी और उनके अधिकारों पर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। तब क्या अभिव्यक्ति की आजादी तेल लेने चली जाती है? सुशांत सिंह राजपूत को न्याय चाहिए तो क्या अन्वय नाइक को न्याय नहीं चाहिए? भारत पूछता है। लेकिन क्या अन्वय नाइक और उसकी मां की सुसाइड पर सवाल खड़े नहीं होते हैं? वो भी तब जब इसके सबूत लिखित तौर पर सबके सामने है। उनका सुसाइड नोट है, बैंक ट्रांजैक्शन सबूत हैं और गवाह सब कुछ है। पूछता है भारत के सामने भी वो सच तो आना ही चाहिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की ठानी है, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कराने की सुपारी ली थी। ऐसे में पूछता है भारत के सामने सवाल ये है कि क्या अन्वय नाइक भारतीय नागरिक नहीं है, और अगर है तो अर्नब गोस्वामी उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी है। उससे भी पूछताछ होनी ही चाहिए। सुसाइड नोट में क्या कंटेंट था? So my father has certainly mentioned that he and his mother are committing suicide because money is stuck and the owners of these channels are not paying us. So the first name was Arnab Goswami, which was my father's last project, ARG Outlier. कितने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? He has written कि legitimate dues में Arnab had to pay him 83 lakhs, Firoz Sheikh had to pay him 4 crores and Nitish Sada had to pay him 55 lakhs. गजब का चरित्र है इन नेताओं का। खुद की सत्ता के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींच लेते हैं और समर्थन में खड़े पत्रकारों के साथ खड़े होकर अभिव्यक्ति की आजादी आजादी चिल्लाते हैं, जैसे इस देश के नागरिकों को नहीं पता कि किसकी आजादी इनको प्यारी है और किसकी नहीं। ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। ये सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता हर नागरिक को होनी चाहिए, वो चाहे पत्रकार हो या फिर आम नागरिक हो। लेकिन सवाल पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर है। ऐसे में सवाल उनसे जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला होने का ढोल पीटा है। अर्नब की गिरफ्तारी पर बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों से लेकर केंद्र सरकार का हाय तौबा मचाना और दूसरे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध लेना कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी तो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी का कोई तो मतलब होगा। तो फिर सरकारों के खिलाफ बोलने की सजा गिरफ्तारी के तौर पर क्यों मिलती है? क्या तब अभिव्यक्ति की आजादी के मायने भूल जाते हैं? ये कुछ पत्रकारों की लिस्ट है जिनकी हाल के सालों और कुछ महीनों के बीच गिरफ्तारी हुई है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी में गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बांग खेम मणिपुर के पत्रकार हैं, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशांत कनौजिया को यूपी पुलिस 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है, सरकार बीजेपी की है। राजीव शर्मा असम के पत्रकार हैं और सरकार बीजेपी की है। धवल पटेल गुजरात के एक पत्रकार हैं, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। राजीव शर्मा दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी चीन को खुफिया जानकारी देने के आरोप में हुई है। कानून व्यवस्था सरकार केंद्र सरकार देखती है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। राहुल कुलकर्णी महाराष्ट्र में पत्रकार हैं, जिनको शिवसेना सरकार ने गलत खबर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। नरेश खोहल हरियाणा में पत्रकार हैं और बीजेपी की सरकार है। पवन जायसवाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने मिर्जापुर के एक स्कूल की नमक रोटी वाली खबर सबके सामने ला दी थी। ये कुछ उदाहरण हैं। इन पर किस तरह के आरोप हैं, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो किसी ने अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ नहीं पढ़ाया, न केंद्र सरकार ने, न उनके मंत्रियों ने और न मुख्यमंत्रियों ने, जो आज अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होकर अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में 11 पत्रकारों के नाम हैं। वीडियो को रोककर आप भी पढ़ सकते हैं। इन पत्रकारों को क्यों और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? क्या इनके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? इन मामलों में भी नेता और उन प्रवक्ताओं को बोलना और लिखना चाहिए। पहले नहीं लिख पाए तो क्या हुआ, अब माफी के साथ लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है।
जिनको आज इमरजेंसी की याद आ रही है, कम से कम वो लोग तो लिख ही सकते हैं और कसम खा सकते हैं कि अब से दूसरों की अभिव्यक्ति पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। एक चीज आप सबको खटकती होगी, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी के हैं और पुलिस प्रशासन गृह मंत्री के अंडर में काम करता है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल ये है कि कांग्रेस न 3 में है और न 13 में, लेकिन बीजेपी ने फिर भी दांव कांग्रेस पर लगाया। पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है, जो जनाधार शिवसेना का है वही जनाधार बीजेपी का है। ऐसे में शिवसेना पर चोट करने का मतलब होगा हिंदुत्ववादी विचारधारा से पंगा लेना, और इस नाराजगी को बीजेपी बढ़ाना नहीं चाहेगी। इसलिए कांग्रेस को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। जबकि दुनिया ने नेशनल टीवी के जरिए सुना और देखा कि अर्नब गोस्वामी ने सीधी चुनौती उद्धव ठाकरे को दी, दो हाथ करने की बात की, और जब गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी कांग्रेस पर दाना पानी लेकर चढ़ गई, जिसके सबूत इन ट्वीट्स में मिलते हैं। वैसे अर्नब गोस्वामी ने जब से रिपब्लिक टीवी के साथ अपनी पारी शुरू की, तब से उन्होंने सत्ता को छोड़कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी, बीजेपी का साथ छूटा तो उद्धव सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। अर्नब गोस्वामी ने पहले 2 साधुओं की लिंचिंग के मामले में उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की, तब न्याय दिलाने को ललकार रहे थे, उनको न्याय दिलाने की मुहिम चलाई, लेकिन क्या हुआ? किसी को पता है कि उन साधुओं को न्याय मिला या फिर नहीं मिला? इससे जब टीआरपी नहीं मिली तो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस हाथ लग गया और फिर शुरू होता है नंगा नाच, जिसको पूरी दुनिया और देश ने देखा। अंत में क्या हुआ? न्याय मिला क्या? सीबीआई जांच, ईडी जांच, न जाने कितनी जांच कराई गई, लेकिन क्या हुआ? वही जो पहले दिन का सच है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, लेकिन अर्नब तो हत्या का केस दर्ज कराना चाहते थे। सवाल है कि किसके खिलाफ और क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके सच से कैसे आंख मिलाएंगे। इसलिए नेशनल चैनल ने खुले आम मांग की कि धारा 302 लगाओ और हत्या का केस दर्ज करो। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार और रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के बीच जमकर ठनी रही। इस साल सितंबर में महाराष्ट्र विधानसभा में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, जिसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अन्वय नाइक मामले में अर्नब गोस्वामी की जांच होगी, क्योंकि अनिल देशमुख ने विधानसभा में कहा था कि अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने मेरे पास आकर अर्नब गोस्वामी की शिकायत की है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच करेगी। अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और बेटी प्रज्ञा नाइक के शिकायतों के आधार पर ही ये जांच होगी। 2018 का मामला होने के कारण रिपब्लिक टीवी का दावा है कि इस मामले को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन सरकार अब बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए इसे दोबारा से खोला गया है। लेकिन ये भी सच है कि तब बीजेपी की सरकार थी और उस समय प्रशासन पर जांच का दबाव बनाकर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने का दबाव था, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2018 के एक मामले में धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने एक मराठी इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक से रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराया, लेकिन भुगतान नहीं किया था और फिर आत्महत्या के लिए उकसाया, जिससे परेशान होकर मां और बेटे ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखकर छोड़ दिया, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम है। हाल ही में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर जस्टिस फॉर अन्वय नाम से हैशटैग भी खूब चला था। इस गिरफ्तारी के बीच हंगामा देखने को मिला। मारपीट से लेकर तमाम तरह के आरोपों के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने एक और एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज की है, जिसमें आईपीसी की धारा 353, 504 और 34 के तहत एनएम पुलिस थाने में दर्ज कराई है। आरोप है कि गोस्वामी ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। अब सवाल ये नहीं है कि अर्नब के साथ क्या हो रहा है, बात यह है कि इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां ने आत्महत्या की, जिसका आरोप अर्नब पर है। न्याय सबको चाहिए, वैसे भी इस देश के नागरिकों को इस बात पर ज्यादा भरोसा है कि आरोप है, गिरफ्तारी हुई है, पुलिस जांच कर रही है, बेगुनाह होगा तो अदालत फैसला सुनाएगी और न्याय मिल ही जाएगा।
तो इंतजार करिए उस दिन का जिस दिन न्याय होगा, क्योंकि पूछता है भारत तो संविधान और न्याय पर भरोसा करता है, इस पर तो विश्वास होना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।